गुलबर्गा शहर रियासत भर में अपने वक्फ इंस्टीट्यूट और वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है और खासकर गुलबर्गा जिले में 27,000 एकड़ के करीब वक्फ की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर आम जबान में समझो तो ये जमीन वो जमीन है जिसको लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है ताकि इन जमीनों की आमदनी से मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए काम किया जा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट और गैर कानूनी कब्जे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं और इन कब्जों को अनवर मानपाड़े की 7,000 पेज की रिपोर्ट में एक्सपोज किया गया है। अनवर मानपाड़े के साथ हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर कई एक ज़मीनों को आपके सामने एक्सपोज किया था, पर रियासत में कई एक हुकूमतें बदली पर अनवर मानपाड़े की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वक्फ की जायदादें आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं और गुलबर्गा हेडलाइंस ने यह बेड़ा उठाया है कि तमाम वक्फ स्कैम को एक्सपोज किया जाएगा और एक कंप्लीट सीरीज के जरिए वक्फ जायदादों के इंक्रोचमेंट के तमाम केसेस और उनमें मुलविस लोगों को आवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा। इस ज़िमन में गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम ने मुसलसल एक महीने से ग्राउंड जीरो पर काम कर कई एक दस्तावेज हासिल किए हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम को यह पता चला है कि न सिर्फ लैंड ग्रैबर्स बल्कि कई एक दरगाह के मुतवल्लिस भी वक्फ की ज़मीनों के इंक्रोचमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा किए हैं, जिनमें दरगाह हजरत रुकनुद्दीन तौला के मुतवल्ली और दीगर कई दरगाहों के मुतवल्लिस के नाम भी हमारे सामने आए हैं, जिनको वक्फ इंस्टीट्यूट से बेदखल करवाना गुलबर्गा हेडलाइंस की पहली जिम्मेदारी रहेगी। गुलबर्गा हेडलाइंस ने इस ज़िमन में तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के नाम से एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें पहला केस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमलापुर तालुका के हैदराबाद नेशनल हाईवे पर मौजूद वक्फ की प्राइम प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 393-394 का मामला हम आवाम के सामने पेश करेंगे। कमलापुर तालुका हैदराबाद हाईवे पर मौजूद ये ज़मीन कुल 15 एकड़ 13 गुंटा में फैली हुई है, जो गजट नोटिफिकेशन नंबर KTW/156/ASR/75 डेटेड 4 फरवरी 1975 के तहत ये दरगाह हजरत शाह अली हुसैन सुन्नी कमलापुर के गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। इस ज़मीन पर पिछले कई सालों से गैर कानूनी कब्जे के दस्तावेज गुलबर्गा हेडलाइंस के हाथ लगे हैं और वक्फ बोर्ड की खामोशी पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गौर करने वाली बात यह है कि आज से 2 साल पहले कमलापुर के हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर इस मामले में एहतजाज कर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों आज तक वक्फ बोर्ड इस मामले पर खामोशी इख्तियार किया हुआ है। इस ज़मीन को लेकर वक्फ की लापरवाहियों पर सवाल उठाने हम गुलबर्गा वक्फ बोर्ड को पहुंचे और चेयरमैन सैयद हबीब सरमद से सवालात किए गए हैं। बहुत जल्द गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम की जानिब से इस मामले पर कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन अनवर पाशा से भी सवाल कर ये दबाव बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द इस वक्फ प्रॉपर्टी के मसले को हल कर इस ज़मीन को मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के नाम से गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए सीरीज़ की शुरुआत हुई है, जिससे आगे और ऐसे कई वक्फ स्कैम का पर्दाफाश किया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप गुलबर्गा हेडलाइंस से जुड़े रहें। चेयरमैन साहब, आपके पास आने का मकसद हमारा ये है कि जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं कि कमलापुर के पास सर्वे नंबर 393 और 394 की ज़मीन है, प्राइम प्रॉपर्टी है आपकी वक्फ बोर्ड की। ये ज़मीन पर इलीगल वहाँ पर कब्जा किया गया है। कई लैंड ग्रैबर्स गुलबर्गा के वहाँ पर इन्वॉल्व हैं इसमें, और वहाँ के मौजूदा लोग कई बार शिकायत करने के बाद भी वक्फ बोर्ड की तरफ से इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। क्या आपकी नोटिस में अब तक ये बात नहीं आई है वसीम भाई? ये प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह गज़ट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, इससे किसी का इनकार नहीं है। सर्वे नंबर 93, सर्वे नंबर 94, ये एक दरगाह शरीफ का जो खुद वहाँ कमलापुर में है उसका गज़ट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। 1974 का गज़ट नोटिफिकेशन में ये प्रॉपर्टी आया है। आज कब्ज़ा है बोलकर आपका बोलना है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है, वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। रही इस प्रॉपर्टी की बात, तो इस प्रॉपर्टी में लैंड ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर के अंदर ये प्रॉपर्टी वहाँ के मौजूदा मुतवल्ली को ग्रांट हुआ था और 2002 में वो ग्रांट ऑर्डर भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑर्डर क्वैश हुआ है और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर रिक्वायर्ड है। और उस रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने हमारे चीफ लॉ ऑफिसर से भी बात की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से भी बात की है और इंशाअल्लाह कुछ दिन के अंदर वो रेक्टिफिकेशन के लिए हम डालने वाले हैं। डालकर ऑर्डर रेक्टिफिकेशन करके फ्रेश ऑर्डर लेंगे। अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर है। ये मामले में हम जब वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए गए सरमद साहब, वहाँ पर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जो लोग इसके हक़ में, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, वैसे लोगों के ऊपर वहाँ पर केस किया गया है, ये हमें मालूम हुआ है। वसीम साहब, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बोलता हूँ। अभी गुलबर्गा के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्ज़े में लेना बहुत आसान बात हो गई है। अगर कोई आदमी उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो कई तरीके के केसेस के अंदर उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन्वॉल्व करके एक पैटर्न बना हुआ है और आपको ताज्जुब होना चाहिए, यही सर्वे नंबर के अंदर
इससे पहले मुझसे पहले जो चेयरमैन थे उन चेयरमैन साहब के नाम पर भी एफआईआर किया गया है। ये एक पैटर्न बन चुका है। इसीलिए आप गौर करे होंगे कि जहाँ पर भी मैं पोजीशन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, बगैर पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं जा रहा, बगैर तहसीलदार के नहीं जा रहा, बगैर सर्वे डिपार्टमेंट के नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेना और प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना सिर्फ वक्फ ऑफिसर का और वक्फ के चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे इंटायर सिस्टम और इंटायर डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि सिर्फ हम इसको अगर वक्फ बोर्ड की जगह कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये सिर्फ वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जगह के साथ साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का लैंड है जिसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, डिप्टी कमिश्नर की भी है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी है और तहसीलदार्स की भी है। हम वहाँ पर सब लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से केसेस कराने का ये जो एक सिस्टम चला हुआ है वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आप ये बोल रहे हैं, ये बताइए कि ये मामले में अब तक आपने क्या कार्रवाई की है? क्या आप जानते हैं कि वो लाइन ग्राबर कौन है, किस तरह से वहाँ पर कब्जा हुआ और कितने एकड़ वहाँ पर ज़मीन है? देखिए, ये सर्वे नंबर्स के ताल्लुक़ से तकरीबन 1 महीना पहले मेरे पास एक एप्लीकेशन आके है, वहाँ के लोकल लोग आकर मिले हैं। और जब मुझे याद है जब मैंने चार्ज हासिल किया था उसके 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के बाद कमलापुर की एक नौजवानों की टीम मुझे आके घर में मिली थी, मेरे घर पे आके मिले थे। मिल के उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया था यही लैंड के ताल्लुक़ से। तो मैं अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका, लेकिन 1 महीना पहले जब वो नौजवानों ने दोबारा मुझसे मिल के ये रिप्रेजेंटेशन दिया तो ये मेरे को याद है कि ये फ़ाइल को मैंने स्टडी किया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के फेवर में है, उसमें थोड़ा सा एक नंबर का मिस्टेक हुआ है, यानी 5 की जगह 6 आया है या फिर 6 की जगह 5 आया है। तो मैंने हमारे सीनियर काउंसिल से बात की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी मैं नॉलेज में लेकर आऊँगा ये बात। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद हमारा मैं बेंगलुरु पूरी DWC के साथ जाने वाला हूँ इस बार, क्योंकि गुलबर्गा के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं हम डिसाइड किए हैं कि पूरी DWC पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन और मेंबर्स जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे, CO साहब से मिलेंगे और तमाम पेंडेंसी रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे कि इतने फाइल्स इतने सालों से पेंडिंग है, इनको आपको इमीडिएट क्लियर करके हमको देना है। तो उस दौरान मैं ये सर्वे नंबर्स के ताल्लुक से भी मैं उनको नॉलेज में लाऊंगा और हमारी लीगल टीम जो है वो लीगल टीम को भी नॉलेज में लाकर इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द, क्योंकि अभी इस प्रॉपर्टी पर हम लीगल तौर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की तरफ से इस पे स्टेटस को मेंटेन करने की ऑर्डर इशू हुआ है। वो स्टेटस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी और हमें जुडिशियल सिस्टम से उम्मीद है और होप है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तावेज़ात के साथ इंशाल्लाह हम ये केस जीत रहे हैं। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने बताया ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो मामला है, वहाँ के लोग जो परेशान हैं ज़मीन को लेकर, कि आप जिस तरह से दीगर ज़मीनों को आपने जिस तरह से अपने कब्ज़े में लिया है, ज़मीन भी ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में आएगी। और गुलबर्गा हेडलाइंस के व्यूअर को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने तहफ़्फ़ुज़ वक्त एक एपिसोड स्टार्ट किया है जिसमें शुरुआत की है हमने तमाम जो कब्ज़ा किए हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस तमाम चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारा इसमें भरपूर साथ देंगे। और मैं इसके अंदर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आपको कुछ लोगों ने बात की और लोग मीडिया पे आने से झिझक रहे हैं, बात करने से झिझक रहे हैं, केसेस के लिए डर रहे हैं। तो मैं बहैसियत चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी आपसे अपील करता हूँ, ऐसे मामलात जहाँ पर आप लोकल के होते हुए आवाज़ नहीं उठा सकते, जहाँ पे आपको आवाज़ उठाने से आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऐसे मामलात के अंदर आपका खामोश बैठना वक्फ के लिए नुकसानदेह है। आप खामोश ना बैठते हुए ये तमाम मटेरियल हमें प्रोवाइड कीजिए। हमने जिम्मेदारी ली है, इस चेयर पे बैठे हैं तो वक्फ के जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, वक्फ के इदाराजात की तरक्की के लिए बैठे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर किसी दूसरे ज़रिए से हम तक मटेरियल पहुंचाइए, हम तक मालूमात पहुंचाइए और आप हक़ के साथ हफ्ते में, महीने में उसका अपडेट हमसे लेते रहिए कि आप मेरे इन पहुंचाए हुए कागजात के ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हर इश्यूज़ को हम अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है किन चीज़ों पर हम अटेंड नहीं किए होंगे, किसी ने कुछ दस्तावेज़ात भेजे होंगे, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हक़ से आप और हम एक होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह तनकीद ना करते हुए एक होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वक्फ के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।